कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप, जिसका अवलंबन लेने से, जिसका ध्यान करने से, जिसमें एकाग्र होने से जीव को परिणाम में शुद्धता प्रगति है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। द्रव्य कर्ता, वर्तमान पर्याय उसका कर्म। अज्ञानी जीव अज्ञान पर्याय का कर्ता, ज्ञानी जीव ज्ञान पर्याय का कर्ता। लेकिन कर्ता कर्म होता है कहाँ? तो कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है? तो कि वर्तमान पर्याय में वो पर्याय जिस द्रव्य में से उत्पन्न हुई वो द्रव्य वर्तमान पर्याय में व्याप्ता है। तो द्रव्य पर्याय के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। ये बात को दृढ़ कराने के लिए 83 गाथा में ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जीव को स्वयं के परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है। ये अस्थि से बताया। नास्ति से जीव के परिणाम का कर्ता जीव, लेकिन
द्रव्य कर्म जीव का कर्ता नहीं है। जीव स्वयं के परिणाम का भोक्ता है, लेकिन जीव कर्म के उदय उसके अनुभाग का भोक्ता नहीं है। ये बात इस गाथा में सिद्ध करनी है। अगले स्वाध्याय में 83 गाथा की टीका चलती थी। टीका में दृष्टांत पर से हम सिद्धांत पर आए थे। सिद्धांत गुजराती में समझाया था। आज वही सिद्धांत की बात हिंदी में बताने की है। देखो टीका। टीका की टीका में सिद्धांत में बताया, इस प्रकार का अर्थ है दृष्टांत अनुसार ससंसार का अर्थ है जीव मोही रागी द्वेषी हुआ है। ससंसार का अर्थ है अज्ञानी जीव स्वभाव से च्युत होकर स्वतंत्रपणे मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ है। ऐसी जीव की अवस्था वो ससंसार। और निसंसार यानी संसार रहित दशा। संसार रहित दशा यानी जीव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप दशा। जीव की शुद्ध दशा, जीव की वितरागी दशा। जीव स्वभाव को अनुसरण करके स्वस्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करे, उसको निसंसार कहने में आता है। तो ससंसार भी जीव की पर्याय, निसंसार भी जीव की पर्याय। तो ससंसार और निसंसार अवस्थाओं में उद्गल कर्म का विपाक, विपाक का अर्थ है फल। उद्गल कर्म का फल यानी उद्गल कर्म का उदय। तो कर्म का उदय कर्म का उदय ससंसार अवस्था में है। तो उदय की विद्यमानता, कर्म के उदय की विद्यमानता, उसको संभव कहा। कर्म के उदय की
विद्यमानता जब कर्म के उदय की विद्यमानता होती है तब जीव की स्वतंत्रपणे उत्पन्न हुई पर्याय ससंसार होती है। और जब जीव स्वतंत्रपणे निसंसार अवस्था रूप परिणमन करता है तब कर्म का अभाव होता है। तो कर्म का सद्भाव उसको संभव कहा। और कर्म का अभाव उसको असंभव कहा। कर्म का सद्भाव उसको भी निमित्त कहा। और कर्म का अभाव उसको भी निमित्त कहा। फिर से ध्यान से सुनना। जीव की अवस्था दो, ससंसार निसंसार। ससंसार किसको कहे, निसंसार किसको कहे? जीव का स्वतंत्रपणे मोह राग द्वेष को उत्पन्न करना। तो जो मोह राग द्वेष है वो ससंसार दशा है। और निसंसार जीव की वितरागी दशा, वो भी जीव ने स्वतंत्रपणे उत्पन्न की है। लेकिन ससंसार अवस्था जीव की होती है तब बाह्य में कर्म का उदय निमित्त रूप होता है। और जब जीव की दशा में निसंसार यानी वितराग दशा उत्पन्न होती है तब कर्म का अभाव निमित्त होता है। कर्म का अभाव का अर्थ कर्म उपशम रूप हुआ हो, कर्म क्षय उपशम रूप हुआ हो, या कर्म का क्षय हुआ हो, उसको कर्म का अभाव कहने में आता है। इतना समझने के बाद पूरा सेंटेंस फिर से हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार का अर्थ है दृष्टांत अनुसार ससंसार यानी मोह राग द्वेष और निसंसार यानी वितराग दशा
वितराग अवस्था ओ में उद्गल का विपाक यानी कर्म का उदय, उसका संभव यानी कर्म के उदय का सद्भाव, और असंभव यानी कर्म के उदय का अभाव निमित्त होने पर भी उद्गल कर्म को और जीव को, उद्गल कर्म यानी कर्म का उदय और जीव को व्याप्य व्यापक भाव का अभाव के कारण जीव और कर्म का उदय दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, ऐसे मोह राग द्वेष परिणाम के साथ कर्म का उदय का व्याप्य व्यापक भाव पड़ा नहीं है। कर्म का उदय मोह राग द्वेष में व्यापा नहीं है। और जब वितराग दशा उत्पन्न हुई, निसंसार अवस्था उत्पन्न हुई, और निसंसार अवस्था में भी द्रव्य कर्म के साथ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। जब व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, तो क्या, तो देखो आगे क्या लिखा कि व्याप्य व्यापक भाव का अभाव के कारण कर्ता कर्मपणा की असिद्धि होने से जीव का परिणाम और कर्म का उदय तो कर्म का उदय और मोह राग द्वेष दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? तो कि मोह राग द्वेष में कर्म का उदय व्यापा नहीं है, तो कर्म के उदय को और मोह राग द्वेष को व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं है। मोह राग द्वेष रूप परिणाम चेतन बनता परिणाम, ये चेतन बनते परिणाम में चेतन द्रव्य यानी जीव द्रव्य व्यापा है। मोह राग द्वेष रूप चेतन बनता परिणाम, उसमें अचेतन द्रव्य यानी कर्म का उदय व्यापा नहीं है। अचेतन चेतन परिणाम में व्याप नहीं सकता। तो चेतन परिणाम में कौन व्यापा? तो कि जीव व्यापा।
चेतन परिणाम किसकी सत्ता में उत्पन्न हुआ? तो कि जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ। चेतन परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ, वो जीव के कितने प्रदेश से उत्पन्न हुआ? तो कि असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ। और असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ तो उसमें व्यापा है तो जीव। कर्म का उदय व्यापा नहीं है। कर्म का उदय और जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम। कर्म का उदय भिन्न द्रव्य, जीव भिन्न द्रव्य। कर्म का उदय पुद्गल द्रव्य, उदय वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम। मोह राग द्वेष जीव का परिणाम। कर्म के उदय में पुद्गल द्रव्य व्यापा है, उसमें जीव व्यापा नहीं है। तो कर्म के उदय का कर्ता जीव नहीं है। मोह राग द्वेष में पुद्गल द्रव्य व्यापा नहीं है, इसलिए पुद्गल द्रव्य मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं है। पुद्गल द्रव्य के परिणाम में व्याप्ता है। जीव द्रव्य के परिणाम में व्याप्ता है। पुद्गल द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। पुद्गल का परिणाम पुद्गल की सत्ता में, जीव का परिणाम जीव की सत्ता में। तो पुद्गल को पुद्गल के परिणाम के साथ व्यापी व्यापक संबंध, कर्म के उदय के साथ पुद्गल द्रव्य को व्यापी व्यापक संबंध, मोह राग द्वेष के साथ व्यापी व्यापक संबंध जीव को है। जीव अपने परिणाम के साथ व्यापी व्यापक संबंध होता है। तो यहाँ बताया कि जीव को व्यापी व्यापक भाव का अभाव के कारण कर्ता कर्मपणा की असिद्धि होने से कर्म का उदय और जीव के परिणाम दोनों के बीच में व्यापी व्यापक सब सिद्ध नहीं होता। जीव और पुद्गल के परिणाम के बीच में व्यापी व्यापक संबंध सिद्ध नहीं होता। असिद्धि होने से जीव ही स्वयं, आगे क्या लिखा, जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर ससंसार अवस्था के बारे में आदि मध्य अंत में व्याप कर ससंसार ऐसा स्वयं को करता हुआ स्वयं को एक को ही करता प्रतिभासो, लेकिन अन्य को करता न प्रतिभासो।
पहले सिर्फ हम ससंसार की बात लेते हैं। जो वहाँ लिखा है उसका 2 सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है? कोमा के बाद लिखा है जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर। जीव अंतर्व्यापक कहाँ हुआ? तो कि ससंसार अवस्था के बारे में। ससंसार क्या है? जीव के परिणाम है। जीव के कैसे परिणाम हैं? अज्ञानमय परिणाम है। जीव के कैसे परिणाम हैं? मोह राग द्वेष रूप परिणाम है। तो जीव अंतर्व्यापक हुआ। किस परिणाम में अंतर्व्यापक हुआ? ससंसार अवस्था में। ससंसार परिणाम में व्यापा। ससंसार किसको कहते हैं? जीव के विभाव परिणाम को, विकारी परिणाम को, मोही रागी द्वेषी परिणाम को। तो जीव अंतर्व्यापक हुआ मोह राग द्वेष में। जीव अंतर्व्यापक हुआ मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति परिणाम में। जीव अंतर्व्यापक हुआ विभाव और विकार परिणाम में। अंतर्व्यापक का अर्थ क्या? तो कि आदि मध्य अंत में व्याप जाना। तो जीव मोह राग द्वेष परिणाम में आदि मध्य अंत में व्याप गया। तो व्याप कर ससंसार यानी मोह राग द्वेष को ऐसे स्वयं को करता हुआ, ऐसे स्वयं के परिणाम को करता हुआ, ऐसे स्वयं की अवस्था को करता हुआ, स्वयं एक को ही करता प्रतिभासो यानी देखो कि जीव अकेला मोही रागी द्वेषी हुआ है। पुद्गल मोही रागी द्वेषी नहीं हुआ है। देखो जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष व्यापा है। देखो कर्म के उदय में जीव व्यापा नहीं है। लेकिन अन्य को करता न प्रतिभासो। जो मोह राग द्वेष हुआ उसको अन्य यानी कर्म का उदय, कर्म का उदय मोह राग द्वेष का करता नहीं है, ऐसा देखो। और वहाँ से बात बाद में लेंगे, वहाँ से भाव्य भाव की बात बताएंगे। ये एक सेंटेंस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखो।
जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर निसंसार अवस्था वितरागी दशा, तो वितरागी अवस्था के बारे में आदि मध्य अंत में व्याप कर निसंसार यानी वितराग ऐसे स्वयं को करता हुआ यानी वितराग दशा रूप स्वयं को करता हुआ जीव की वितरागी दशा हुई। वो वितरागी दशा जीव ने उत्पन्न की, जीव की सत्ता में उत्पन्न हुई। और ऐसी जो वितरागी दशा है, आगे क्या लिखा, स्वयं को एक को ही करता हुआ प्रतिभासो। ये वितरागी दशा किसने उत्पन्न की, तो कि जीव ने की, कर्म के अभाव ने उत्पन्न नहीं की है। कर्म के अभाव ने उत्पन्न नहीं की है। वितरागी दशा का कर्ता कौन? एक परिणाम का दो कर्ता तो हो नहीं सकता। एक परिणाम का दो कर्ता क्यों नहीं हो सकता? तो कि एक परिणाम में द्रव्य व्याप जाता है, तो एक परिणाम में एक द्रव्य व्याप गया, वो परिणाम में दूसरा द्रव्य कैसे व्यापे? दूसरा कि द्रव्य किस पर्याय में व्यापता है, तो कि द्रव्य स्वयं की वर्तमान पर्याय में व्यापता है। द्रव्य पर की पर्याय में तो व्यापता नहीं है, इसलिए एक पर्याय का दो कर्ता तो हो नहीं सकता। अब जीव ने स्वभावलक्षी पुरुषार्थ किया, तो जीव की दशा में निसंसार अवस्था उत्पन्न हुई, वितराग दशा उत्पन्न हुई। वो वितराग दशा में जीव अंतर्व्यापक हो गया। अंतर्व्यापक हो गया यानी वो वितराग दशा के आदि मध्य अंत में जीव व्याप गया। तो जब जीव वितराग दशा में व्याप गया, तो जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। तो वितराग दशा में आदि मध्य अंत में जीव व्यापा, तो जीव कर्ता, वितराग दशा उसका कर्म। लेकिन वितराग दशा में जो कर्म का उपशम, क्षोपशम या क्षय हुआ है, वो कर्म
वितराग दशा में अंतर्व्यापक नहीं हुए। अंतर्व्यापक नहीं हुए अर्थात वितराग दशा के आदि मध्य अंत में कर्म का उपशम क्षय व्यापा नहीं है। तो आदि मध्य अंत में कर्म का अभाव यानी पुद्गल व्यापा नहीं है। व्यापा नहीं है तो उसका वितरागी परिणाम के साथ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। इसलिए कहा, फिर से सेंटेंस पढ़ता हूँ, जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर निसंसार अवस्था के बारे में आदि मध्य अंत में व्याप कर निसंसार यानी वितरागी अवस्था ऐसा स्वयं को करता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभासो, लेकिन अन्य को यानी पुद्गल को यानी कर्म के अभाव को करता हुआ न प्रतिभासो। यहाँ तक कर्ता कर्म की बात बताई। अब भाव्य भावक की बात बताएंगे। भाव्य भावक भोगने योग्य और भोगवटा करने वाला। भोगने योग्य क्या है? तो कि भोगने योग्य तो पर्याय है। कौन सी पर्याय है? तो कि वर्तमान पर्याय है। किसकी पर्याय है? तो कि स्वयं की पर्याय के साथ, स्वयं की वर्तमान पर्याय के साथ भोक्ता भोग्य संबंध होता है। जब जीव को ससंसार अवस्था यानी मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, तब अशांति आकुलता उसका वेदन हुआ। ये वेदन जीव की सत्ता में हुआ कि कर्म के उदय की सत्ता में हुआ? ये जो वेदन उत्पन्न हुआ, वो वेदन में, आकुलता के वेदन में जीव व्यापा है कि कर्म का उदय व्यापा है? मोह राग द्वेष का कर्ता जीव, इतनी बात तो पहले सिद्ध हो गई। दूसरी बात ये सिद्ध हो गई कि जहाँ कर्ता कर्म संबंध है वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध है। तो अज्ञानी जीव को मोह राग द्वेष के साथ
व्याप्य व्यापक संबंध और कर्ता कर्म संबंध दोनों हैं। तो जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो वहाँ कर्ता कर्म संबंध हो, वहाँ भोक्ता भोग्य संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध अज्ञानी जीव को मोह राग द्वेष के साथ है। और अज्ञानी जीव को कर्ता कर्म संबंध मोह राग द्वेष के साथ है। मोह राग द्वेष जो पर्याय उत्पन्न हुई उसी समय वो परिणाम का फल क्या मिला? अशांति, दुख, आकुलता। ये आकुलता जीव के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुई। तो जीव आकुलता का भोक्ता हुआ। तो जीव मोह राग द्वेष का कर्ता, मोह राग द्वेष के साथ व्याप्य व्यापक संबंध और मोह राग द्वेष का फल आकुलता का भोक्ता, तो उसके साथ भोक्ता भोग्य संबंध। आकुलता का आस्वाद अज्ञानी जीव को आया। कर्म का उदय आकुलता रूप नहीं हुआ है। आकुलता कर्म की सत्ता में उत्पन्न नहीं हुई है। आकुलता का वेदन कर्म के उदय को नहीं है। क्यों? तो कि कर्म के उदय को उसके साथ आकुलता के साथ व्याप्य व्यापक संबंध भी नहीं, कर्ता कर्म संबंध नहीं, तो भोक्ता भोग्य संबंध कैसे हो सकता है? तो कि नहीं हो सकता है। ये बात हुई ससंसार की। अब निसंसार, वही जीव स्वभाव लक्ष्य पुरुषार्थ किया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र दशा में शुद्धता प्रकट हुई, वितरागता प्रकट हुई। जब सम्यक दर्शन ज्ञान और वितरागता प्रकट हुई तब कर्म का उपशम हुआ, क्षयोपशम हुआ, क्षय हुआ। जीव ने जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुद्धता की जो प्राप्ति की, उसमें जीव को व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध है तो कर्ता कर्म संबंध है। कर्ता कर्म संबंध है तो जीव कर्ता और वर्तमान परिणाम में उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुद्धता, ये जो भाव उत्पन्न हुआ जीव की सत्ता में, उसका अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन आया। वो वेदन जीव की सत्ता में आया।
वो वेदन का भोक्ता वो साधक जीव है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता कर्म का उपसम क्षय नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुद्धता कर्म की सत्ता में उत्पन्न नहीं हुई। कर्म को सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुद्धता के साथ व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। व्यापी व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो वो पर्याय पुद्गल की सत्ता में उत्पन्न नहीं हुई, कर्म की सत्ता में उत्पन्न नहीं हुई। ये पर्याय तो जीव की सत्ता में उत्पन्न हुई है। जीव की सत्ता में व्यापी व्यापक संबंध है। जीव स्वतंत्रपणे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता का करता है। जीव करता है तो वर्तमान परिणाम उसका कर्म है। वर्तमान परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की शुद्धता है। तब ये प्रकट हुए परिणाम का फल में अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख उसका वेदन हुआ। वो वेदन जीव के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ। जीव का असंख्यात प्रदेश अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख के वेदन से तृप्त हो गया। अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन उसका उल्सितपना आत्मा के सर्व प्रदेश से उत्पन्न हुआ। इसलिए साधक जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम का साथ व्यापी व्यापक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है और भोक्ता भोग्य संबंध है। तो इसलिए कहा कि चाहे ससंसार अवस्था हो, ससंसार अवस्था का नाश हो तो निसंसार अवस्था हो, ये दोनों अवस्था में स्वयं को यानी जीव को अनुभवता हुआ स्वयं एक को ही, स्वयं के एक ही आत्मा में उत्पन्न हुए परिणाम को ही अनुभवता प्रतिभासो, अनुभवता देखो। लेकिन अन्य को, अन्य यानी पुद्गल को यानी कर्म को, द्रव्य कर्म को अनुभवता नहीं देखो। अज्ञानी जीव क्या कहता है? हमें तो ऐसे ऐसे कर्म का उदय है कि हम दुखी दुखी हो गए।
तो कर्म का उदय जीव को दुखी कराता है कि कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, उसके कारण जीव दुखी होता है। तो कि जीव दुखी होता है अपने भाव के कारण, परद्रव्य के कारण नहीं। तूने क्रोध किया तो पर ने तुझे क्रोध कराया कि तू संयमित नहीं रह सका, इसलिए क्रोध हुआ। तो कि तू संयमित नहीं रहा इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध रूप परिणाम, मोह राग द्वेष रूप परिणाम, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम, पुण्य पाप रूप परिणाम, आश्रव बंध रूप परिणाम, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग रूप परिणाम, ये परिणाम में तो अंतर्व्यापक अज्ञानी जीव हुआ है, और वो परिणाम अज्ञानी जीव ने स्वतंत्रपणे किया है, और स्वतंत्रपणे किया और अंतर्व्यापक वो स्वयं हुआ। इसलिए ये सब परिणाम का कर्ता अज्ञानी जीव बना, और उसके फल में आकुलता का भोगवटा भी जीव ने स्वयं किया। अब भावार्थ। आत्मा ने परद्रव्य, અહીંયા પરદ્રવ્ય એટલે માત્ર દ્રવ્ય કર્મ લેવા છે। દ્રવ્ય કર્મ કેમ લીધા? તો કે અહીંયા એમ સિદ્ધ કરવું છે કે નિમિત્ત જીવને સુખી દુઃખી કરતું નથી। જીવને નિમિત્ત સુખી દુઃખી કરતું નથી, તો નિમિત્ત કોણ છે? તો કે નિમિત્ત ઉદ્ગલ કર્મ છે, દ્રવ્ય કર્મ છે। દ્રવ્ય કર્મ કયું દ્રવ્ય છે? તો કે પૂતગલ છે। ક્યારેક જ્ઞાની સ્પષ્ટ શબ્દમાં લખે કર્મનો ઉદય, ક્યારેક જ્ઞાની એમ લખે પૂતગલ કર્મ, ક્યારેક જ્ઞાની એમ લખે નિમિત્ત, ક્યારેક જ્ઞાની લખે પરદ્રવ્ય। તો પરદ્રવ્ય કહો, પૂતગલ દ્રવ્ય કહો, દ્રવ્ય કર્મ કહો કે ઘાતી અઘાતી કર્મનો ઉદય કહો, બધી વાત એક જ છે। કે નિમિત્ત કહો તો પણ વાત એક જ છે। તો અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે કે સિદ્ધ એમ કરવું છે કે જીવ चाहे इंद्रिय सुख दुख उत्पन्न करे, चाहे मोह राग द्वेष उत्पन्न करे,
એ મોહ રાગ દ્વેષમાં જીવ પોતે જ વ્યાપે છે. કર્મનો ઉદય વ્યાપતો નથી, નિમિત્ત વ્યાપતું નથી, ઘાતી અઘાતી કર્મ વ્યાપતા નથી, પરદ્રવ્યો વ્યાપતા નથી. માટે એ પરિણામનો કર્તાપણું જીવને છે અને એ જ પરિણામનું ભોગતાપણું પણ જીવને છે. નિમિત્ત જીવના પરિણામને કરતું પણ નથી, જીવના પરિણામને ભોગવતું પણ નથી. આટલું સિદ્ધ કરવું છે. માટે ભાવાર્થમાં કીધું કે આત્માને પરદ્રવ્ય ઉદ્ગલ કર્મના નિમિત્તથી સસંસાર કે નિસંસાર અવસ્થા છે તે અવસ્થારૂપ આત્મા પોતે જ પરિણમે છે. તેથી તે પોતાના જ ભાવોનો, અવસ્થાઓનો, પરિણામનો કરતા ભોગતા છે. પૂતગલ કર્મનો એટલે કે પૂતગલની અવસ્થાનો, પૂતગલના પરિણામનો કરતા ભોગતા તો કદી નથી. લ્યો, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતા, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહ શરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. Goodbye.